नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी का भाषण राजनीतिक और संवैधानिक बहस का केंद्र बन गया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भावनात्मक लहजे में करते हुए कहा कि उनका जीवन अब लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन यह अनुरोध उनके लिए नहीं बल्कि देश के भविष्य के लिए है। बनर्जी ने कहा कि आज देश की हालत ऐसी हो गई है कि लोगों का अंतिम भरोसा केवल न्यायपालिका पर ही बचा है और यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। चर्चा के दौरान जब बीजेपी नेताओं ने उन्हें टोका तो कल्याण बनर्जी ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि बंगाल हम ले लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने आगे व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि ऐसे फेंकेंगे कि बिहार छोड़कर आप यूपी में जा गिरेंगे। इस बयान के बाद सदन में हंगामे जैसी स्थिति बन गई, लेकिन बनर्जी अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी एक सरकार पर हमला नहीं कर रहे बल्कि देश की समग्र स्थिति पर ध्यान दिलाना चाहते हैं। कल्याण बनर्जी ने महिलाओं पर अत्याचार, पॉक्सो अधिनियम और न्याय व्यवस्था का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि इन गंभीर मुद्दों पर न्यायाधीश कहां है और इन पर जवाबदेही किसकी है। उन्होंने कहा कि ये विषय किसी एक राज्य या दल तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश से जुड़े हुए हैं। मनरेगा के नाम बदलने को लेकर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हर बार सत्ता में आने के बाद कुछ न कुछ बदलने की आदत लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती है। विंटर सेशन के दौरान उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर भी कड़ा विरोध दर्ज कराया। कल्याण बनर्जी ने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति का नाम 2024 की मतदाता सूची में है, उसे क्यों कहा जा रहा है कि वह मतदाता नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम 2002 की सूची में नहीं था। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के नाम हटाना निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। अगर मतदाता ही नहीं रहेंगे तो चुनाव का क्या अर्थ बचेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी चुनाव आयोग के माध्यम से तय करेंगे कि कौन मतदाता होगा और कौन नहीं। बनर्जी ने दो टूक कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और चुनाव आयोग की किसी भी कार्रवाई की वैधता पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष बने रहना चाहिए। बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारियों की मौत का मुद्दा उठाते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 20 लोगों की जान जा चुकी है, 5 गंभीर रूप से बीमार है, 19 लोगों की जान चली गई और 3 ने अपनी खुद की जान ले ली। उन्होंने सवाल किया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, चुनाव आयोग या व्यवस्था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसी घटनाएं केवल बंगाल तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य राज्यों से भी ऐसे मामले सामने आए हैं। अपने पूरे भाषण के जरिए कल्याण बनर्जी ने चुनाव सुधार, मतदाता अधिकार और लोकतंत्र की मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।